नमस्कार। बात स्पोर्ट्स की में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग जहाँ पर भी होंगे अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो इधर बीच में गैप हो गया था, कुछ विशेष क्रिकेट की मतलब कोई ख़ास न्यूज़ थी नहीं। बाकी भाई जितने भी कंट्री हैं बाईलेटरल सीरीज़ आपस में खेल रहे हैं एक दूसरे से। एक्चुअल में मतलब एक बार अगर आपको आदत हो जाती है मल्टीनेशनल कोई भी मल्टीनेशनल ग्रुप के मैच देखने का या समझिए एनालिसिस करने का, तो फिर उसमें बाईलेटरल में वो इंटरेस्ट आता नहीं है। इस सब का मिला जुला के गोल जो होता है, मेन गोल वही होता है कि आप आईसीसी के जो भी टूर्नामेंट हो रहे हैं उसमें आपकी टीम की क्या परफॉर्मेंस है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का भी साइकिल चल रहा है, उसमें इंडिया न्यूजीलैंड से 3-0 से हारने के बाद में थोड़ा पिछड़ गया। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में लास्ट सीरीज है उसका क्या है, इस पे कुछ बात करेंगे। जो साउथ अफ्रीका में भारत बनाम साउथ अफ्रीका का T20 सीरीज जो चल रहा है, यंग भारतीय टीम है, मतलब जो रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद की जो टीम है वो परफॉर्म कर रही है। तो कल उसका तीसरा मैच हुआ सेंचुरियन पार्क में, उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। और मेन जो टॉपिक है वो चैम्पियंस ट्रॉफी, तो मेन मुद्दा चैम्पियंस ट्रॉफी पे रहेगा। तो इस सारे कुछ विषय पे आज थोड़ा सा आप लोगों के बीच में आप लोगों से बात करनी है। स्टार्ट करते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी से। चैम्पियंस ट्रॉफी आप लोगों को पता है, चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का जो आईसीसी ने शेड्यूल किया है वो उसकी होस्ट पाकिस्तान को दिया था। कि 2020-21 में इसकी होस्टिंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। उस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली थे और सेक्रेटरी यही जय शाही थे, जो अभी अभी भी बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस समय चेयरमैन रमीज राजा थे। सब किसी को पता है कि भारतीय टीम जो है 2008 मुंबई अटैक जो हुआ था उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान खास करके जाने पे एक तरह से बैन लगाया है। ये आईसीसी को भी पता है। उसके बाद से भारतीय टीम कभी भी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। अब जब यह अलॉट हुआ पाकिस्तान को, आईसीसी को उसी समय सोचना चाहिए, क्योंकि भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल है उसमें भारत ही पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है कि आपस में वो नहीं खेलते हैं। बाकी सारे कंट्री इस साल नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर के साइकिल में ज़रूर एक दूसरे से खेलते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मतलब टेस्ट मैच की कोई भी श्रृंखला नहीं होती है। उसके बाद में भी पाकिस्तान को अगर आप सिंगल कंट्री अगर पाकिस्तान को होस्टिंग की राइट दे रहा है आईसीसी, तो आईसीसी को समझना चाहिए। लेकिन अब रह गई बात कि आईसीसी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आईसीसी को की जो भी मतलब साइन कंट्री है, जो भी टेस्ट नेशन है, जो कि आईसीसी के अंडर में आती है, उसको बाध्य होता है कि वो जो भी आईसीसी होस्टिंग जिस कंट्री को देती है उस वहाँ पे जाके उसको खेलना पड़ेगा। बट आईसीसी के भी संविधान में एक क्लॉज है, एक आर्टिकल है, जहाँ पे जाके उस टीम को थोड़ी सी इसमें राहत मिलती है कि अगर वह कंट्री कभी उस कंट्री के जो भी मतलब गवर्नमेंट है अगर अपनी टीम को अलाउ नहीं करती है दूसरी कंट्री में जाने के लिए, तो वहाँ पे आईसीसी भी बेबस है, आईसीसी कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि अभी हुआ, अभी सारी कंट्री लगभग पाकिस्तान जाके खेल रही है। अब पाकिस्तान की क्या प्रॉब्लम है उस पर बाद में आता हूँ, लेकिन अब मेन मुद्दा था भारत की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बीसीसीआई ने इधर आईसीसी को एक इन्फॉर्म किया है कि बीसीसीआई ने संपर्क किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और उन्होंने मना, मतलब बीसीसीआई ने पूछा कि कोई आपकी पॉलिसी में कोई चेंजिंग हुआ है जो पाकिस्तान, तो गवर्नमेंट ने सीधे मना कर दिया जो नहीं, जो हमारी पॉलिसी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट आज भी वही है। इसका मतलब है कि पहले जो थी आज भी यही है। बीसीसीआई ने आईसीसी को बताया, आईसीसी ने पाकिस्तान को। पाकिस्तान में मचा है काफ़ी बवंडल, बवाड़ा मचा हुआ है, बहुत सारी अनाप शनाप बात। वहाँ के जर्नलिस्ट जो हैं जी, पाकिस्तान जो आईसीसी से बात करके भारत को बाहर कर दे रहा है, श्रीलंका को ला रहा है, तो ये गुंडा को ला रहा है, तो वेस्ट इंडीज़ को ला रहा है। सबसे पहले तो बात यह है, ये समझने वाली बात है कि किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट में आज के डेट में आईसीसी जो है भारत को बाहर नहीं कर सकता है, चाह के भी बाहर नहीं कर सकता है। इसके रीज़न यह है कि आईसीसी की जो भी होस्ट स्पॉन्सर हैं उसमें 80% भारत के ही हैं। भारत के बाज़ार से ही पैसा जाता है।
और दूसरी बात है कि स्पॉन्सर में भी यह बात है कि स्पॉन्सर कंपनी जो भी है वो शर्त इसी पे पैसा देती है कि भारत के कितने मैच हैं। और जैसे कि अभी 2023 से लेके 2024 से लेके 2031 तक आईसीसी के मीडिया राइट जो है वो लगभग $400 बिलियन में बिका है। 400 बिलियन डॉलर में बिका है, $400 बिलियन, जिसमें $200 बिलियन सिर्फ कंपनी ने दिया है, जैसे स्टार ने दिया है कि यह भारत में हम इस मैच को दिखाएंगे। मतलब भारत से वो पैसा, भारत की जो जनता है उससे वो पैसा, भारत की मार्केट से वो पैसा आएगा। अब इतनी बड़ी रकम आईसीसी को अगर भारत से जा रहा है, वो भारतीय टीम को बाहर कर सकती है किसी भी टूर्नामेंट में। चलो यह तो एक पैसे की बात अलग हो गई, इकोनॉमिक मसल्स अलग बात है। टीम की परफॉर्मेंस, भारत अभी जो है T20 का वर्ल्ड चैम्पियन है, वनडे का 50 ओवर का रनर अप है, फाइनल में आ रहा था। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन जो टेस्ट की होती है उसका भी रन अप है। तो तीनों फॉर्मेट में जो या तो चैम्पियन है या रन अप है, उस टीम को कोई भी संस्था कैसे बाहर कर सकती है? फर्स्ट तो यह मेरा क्वेश्चन है। जितने भी वहाँ पे पढ़े लिखे पाकिस्तान के मीडिया से हैं या जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी, हाँ मैं इस बात को मानता हूँ कि पाकिस्तान के साथ ये अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। इसमें मैं कमी पाकिस्तान की भी मानता हूँ, पीसीबी की भी मानता हूँ, आईसीसी की भी मानता हूँ और बीसीसीआई का भी मानता हूँ। बीसीसीआई का इस पे मैं मानता हूँ कि जिस समय यह अलॉट हुआ था उस समय ही आपको यह बात बताना चाहिए कि हम लोग नहीं आ सकते हैं। लेकिन चलो, यह एक्चुअल में बीसीसीआई के हाथ में नहीं है, बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट से पूछेगा। अब बीसीसीआई सोचा होगा कि उस समय की कैसी स्थिति रहेगी उस पर डिपेंड करता है, ये ठीक है। पाकिस्तान को ये बात सोचना है, पीसीबी को ये बात सोचना चाहिए। जो इंडियन टीम तो बहुत दिनों से 2008 के बाद में पाकिस्तान का दौरा की ही नहीं है, तो आईसीसी से उसी समय बात करना चाहिए या बीसीसीआई से बात करना चाहिए। अब एक बात और है ना, मेरे हिसाब से इसमें आईसीसी या बीसीसीआई या पीसीबी का कोई रोल नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बीच की बात है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहे तो इस पे आके बात करे भारत की गवर्नमेंट से, और जो भी मुद्दा है, जो भी समस्या है, उसका समाधान करने की कोशिश करेगा। नहीं करेगा तब तो भारत का मतलब स्टीम फॉरवर्ड इस पे है कि भाई हम नहीं खेल सकते हैं। अब पाकिस्तान की मीडिया की एक और मनगढ़ंत बात, प्रोपेगेंडा जिसे बोलते हैं, कि मीडिया राइट जो बिकता है बीसीसीआई का, आईसीसी का, उसमें भारत और पाकिस्तान के मैच के लिए पैसा ज़्यादा लगता है। बात सही है, भारत पाकिस्तान के मैच काफ़ी हाई रेटिंग होता है, बात सही है। तो इसलिए पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आईपीएल की भी मीडिया राइट बहुत महंगा बिकता है। आईपीएल के मैच का, एक मैच की मीडिया राइट इतनी होती है कि हमको लग रहा है पाकिस्तान का पूरे साल का बजट होता होगा। उसमें तो आईपीएल में एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेलते हैं, 2008 के बाद से खेले नहीं हैं। इसका क्या रीज़न है, इसका क्या मतलब है? ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान कि मैच की वजह से ही, हाँ ठीक है मीडिया राइट बिकती है, लेकिन ऐसा ना हो, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अगर कल ना खेलता है या पाकिस्तान किसी भी कारण से आउट हो जाता है तो मीडिया राइट नहीं बिकेगी। बिकेगी। जिस भी टीम से भारतीय टीम खेलेगी, टीम इंडिया खेलेगी, उस मैच की वैल्यू लगेगी। हाँ पाकिस्तान से खेलती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ये बात सही है। लेकिन ऐसी बात नहीं, हाँ बस टीम इंडिया का लोगो होना चाहिए, टीम इंडिया के खिलाड़ी होने चाहिए, उसकी मीडिया राइट बिकेगा ही। ऐसी बात नहीं है जो पाकिस्तान की वजह से बिकता है, नहीं, टीम इंडिया की वजह से बिकती है। पाकिस्तान दूसरे कंट्री से खेल ले, क्यों नहीं बिकती है? क्यों नहीं बिकती है? ऑस्ट्रेलिया से खेल ले, साउथ अफ्रीका से खेल ले, इंग्लैंड से मैच था, उसका स्पॉन्सर कोई नहीं होना चाह रहा था पाकिस्तान से। तो ये सारी बात है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब सिर्फ पाकिस्तान के, नहीं। हाँ अगर किसी क्रिकेट कंट्री की बात है तो वह इंडियन क्रिकेट टीम की बात है कि उसका होना ज़रूरी है। उसके होने से, अब देखिए आईसीसी का जो जितने भी पैसा आते हैं आईसीसी के पास, मीडिया राइट्स और स्पॉन्सर के थ्रू आते हैं, उसमें से आईसीसी जो है डिवाइड करता है जितने भी मतलब बोर्ड हैं उनको। उसमें टॉप 12 जो बोर्ड है, जो टेस्ट रैंकिंग टीमें हैं या बोर्ड है, उसको लगभग 90% जो पैसा आता है, लगभग $600 बिलियन पर ईयर आईसीसी डिस्ट्रीब्यूट करता है।
$600 बिलियन। उसमें उसमें 90% जो है 12 टीम में बांटी जाती है, 12 टीम में जो टेस्ट नेशन टीम है, और 10% जो है वह बाकी जितने भी छोटे जितने भी मतलब बाकी जितने भी कंट्री हैं जो बोर्ड हैं जो क्रिकेट खेलती हैं उनमें दिया जाता है। उनकी संख्या लगभग 100 को पहुंचती है, छोटे मोटे बहुत सारे कंट्री हैं। इसमें भी 90% में भी उसकी परसेंटेज है। परसेंटेज इस बेस पे बनाया गया है कि जो बोर्ड की वजह से जितना पैसा कमाती है आईसीसी, उसका शेयर उतना ही। जैसे 600 बिलियन में लगभग 41% बीसीसीआई को पैसा आता है। लगभग 240 या $260 बिलियन बीसीसीआई को मिलता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे इंग्लैंड आता है जिसका 6.75% मिलता है, लगभग $36 बिलियन। थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है, 6.35% उसको मिलता है, उसका लगभग 32 या $33 बिलियन मिलता है, मिलियन डॉलर। और क्या नाम है कि उसके बाद में पाकिस्तान की टीम आती है फोर्थ नंबर पे, इसको 5.75%, इसको भी मतलब 23 मिलियन या 28 मिलियन के आसपास मिलता है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम आती है, फिर वेस्ट इंडीज़ की आती है, फिर श्रीलंका की आती है, न्यूजीलैंड की आती है। इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बीसीसीआई का इकोनॉमिक मसल्स तो है, इसमें कोई शक नहीं है आईसीसी के पास। लेकिन यह भी बात नहीं है कि बीसीसीआई कोई गलत काम करवाता है या आईसीसी पे दबाव डाल के कोई अनलीगल काम, जैसे यही है पाकिस्तान नहीं जाना। इसमें आईसीसी का रूल है कि अगर कोई कंट्री की गवर्नमेंट जो है उस अपनी टीम को दूसरे देश में नहीं जाने देना चाहती है तो मना कर सकती है, उसमें आईसीसी हाथ खड़ा कर देगा, कुछ नहीं करेगा। अब इसका समाधान यही है, इस समस्या का समाधान यही है कि पीसीबी जो आईसीसी लॉजिक दे रहा है, दो ढंग से ही हो सकता है। या हाइब्रिड मॉडल पे करा लो, भारत की जो मैच है वह दुबई में या श्रीलंका में, जहाँ पर भी आईसीसी या बीसीसीआई चाहता है वहाँ पे करा लो। और इसके सेमीफाइनल जो हैं 2 होंगे, एक न्यूट्रल जगह पे होगा क्योंकि सेमीफाइनल भारत जाएगा ही निश्चित, तो एक सेमीफाइनल वहाँ पे हो जाएगा, एक पाकिस्तान में हो जाएगा। अब मामला फंसेगा फाइनल पे। तो इसका सिंपल सा फंडा है, फाइनल भी 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट करके रखो। अगर भारत जाता है फाइनल में तो फिर न्यूट्रल जगह पे, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान जाएगा नहीं। अगर भारतीय टीम क्रिकेट टीम अगर फाइनल में नहीं पहुंच पाती है किसी भी कारण में, सेमीफाइनल में हार गई या जो भी हुआ, तब फिर उसको फाइनल पाकिस्तान में करा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस पे अड़ जाना जो नहीं जी फाइनल तो हर हालत में पाकिस्तान में ही होगा, और अगर इंडियन टीम फाइनल में पहुंच जाती है तो कहाँ से होगा फाइनल पाकिस्तान में। तो इसका समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस। दूसरा मैं बात बताने जा रहा हूँ, 3 बोर्ड अभी जो आईसीसी के बोर्ड हैं, इसमें 3 बोर्ड ऐसे हैं जो आईसीसी से जो फंडिंग मिलती है अगर ना भी मिले तो उस पर डिपेंड नहीं है। बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एंड वेल्स जो ईसीबी है। ये 3 बोर्ड ऐसे हैं जो आईसीसी के फंडिंग पे डिपेंडिंग नहीं। इसके अलावा जितने भी बोर्ड हैं, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, वेस्ट इंडीज़ हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड, तो सारे जो हैं वो आईसीसी से जो फंडिंग मिलती है उसी पे उन डिपेंड हैं। तब अगर सपोज किसी भी कारण से या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छीन जाता है, पाकिस्तान से होस्टिंग राइट अगर आईसीसी ले लेता है, तो कितना बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, पाकिस्तान का राइट है, पाकिस्तान के मतलब प्लेयर हैं, चाहे जो भी वहाँ की क्रिकेट को जानने वाले हैं, का कहना सही है कि पाकिस्तान भारत में आई है, लेकिन भारत नहीं जा। भारत और पाकिस्तान के बीच में अलग अलग है, मतलब पाकिस्तान को भारत से डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन भारत को पाकिस्तान से डिस्टर्बेंस है। अब अदर कंट्री की बात बताती है कि ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत नहीं है जी, इंग्लैंड को दिक्कत नहीं है, साउथ अफ्रीका को नहीं। भाई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के रिलेशन और भारत और पाकिस्तान के रिलेशन में ज़मीन आसमान का अंतर है ना। उनका रिलेशन, अब कोई पाकिस्तान से तो नहीं जाके ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में कोई अजहर महमूद और क्या नाम है कि ये सारे जो टेररिस्ट हैं वहाँ पे तो जाके नहीं कोई मतलब गड़बड़ काम करते हैं, वह भारत में करते थे। तो इसलिए भारत को दिक्कत है। हर कंट्री के एक दूसरे के साथ में अलग अलग रिलेशन है। तो ऑस्ट्रेलिया की क्या पाकिस्तान में से क्या रिलेशन है, इंग्लैंड की क्या है, उससे भारत की क्या रिलेशन है, इसको नहीं मापा जा सकता है। दोनों अलग अलग चीज़ हो जाती है। अब रह गई बात पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो हैं, उन लोग का एक रोना अलग है कि जी हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंटियल सिक्योरिटी देते हैं,
सेफ्टी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, प्रेसिडेंटियल, सब किसी को पता है। आप जाके बात करो ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, या जो भी कंट्री जाती है, कौन सा उनको सिक्योरिटी मिलता है? सही बात है, प्रेसिडेंटियल, लेकिन वो वैसी भी सिक्योरिटी नहीं चाहिए कि प्लेयर होटल से नहीं निकल सकता है, अपने रूम से किसी रूम में नहीं जा सकता है। भाई इस तरह तो भारतीय टीम के खिलाड़ी पागल हो जाएंगे। उनको एकदम बंद कमरा में चारों ओर से सिक्योरिटी, यह कौन सी सिक्योरिटी है भाई? अगर इतनी सेफ है तुम्हारी कंट्री, तो फिर इस तरह सिक्योरिटी देने का क्या मतलब है? वो सिक्योरिटी नहीं हुआ था, वो तो एक जेल हो गया। जेल में हम बंद करती हैं जी, वहाँ से एक रोड खाली करा के, बिल्कुल रोड ट्रैफिक बंद करके उनको ले जाना है स्टेडियम। इस तरह कोई सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी का मतलब कोई कंट्री खिलाड़ी गए वहाँ पे खेलें, शाम को अपना शॉपिंग करने निकले, मार्केट में निकले, ऐसी स्थिति नहीं है। आप खुद बताओ, पाकिस्तान के लोग खुद बताओ, ऐसी है? नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे बहाल हो रहा है, जैसा मतलब इससे पहले डिस्टर्बेंस था 10 साल 15 साल, ऐसे तो नहीं था डिस्टर्बेंस। आप लोगों की उस तरह करतूत थी जिससे डिस्टर्बेंस था, तो सब अलग बात है। लेकिन अब इस पर ऐसा रोना कि हाँ जी आईसीसी भारत को बाहर कर देगा, भारत आउट हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई चैंपियंस ट्रॉफी होगा ही नहीं, कोई आईसीसी का इवेंट होगा ही नहीं अगर जिसमें भारत शामिल ना हो तो। या कान खोल के आप लोग सुन लो, जितने लोग जानना चाहते हैं आप समझ लो, टीम इंडिया के बगैर कोई भी आईसीसी का इवेंट नहीं हो सकता है। या आईसीसी को भी पता है, शायद उस सारे बोर्ड को पता है। अब रास्ता यही है कि हाइब्रिड मॉडल पे आप खेल लो, चैंपियंस ट्रॉफी करा लो, बाकी सारे मैच पाकिस्तान में हो जाएंगे। भारत के जो मैच है न्यूट्रल जगह पे हो जाएंगे, एक सेमीफाइनल न्यूट्रल जगह पे हो जाता है। अगर भारतीय टीम फाइनल में आती है, जो कि 90% चांस है भारतीय टीम फाइनल में आएगी, तो फिर भारत फाइनल जो है वो न्यूट्रल जगह पे करा लो, सिंपल सी फंडा है। दूसरी बात, कल भारत बनाम साउथ अफ्रीका का तीसरा T20 सेंचुरियन पार्क में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 11 रनों की जीत हासिल की। इस मैच के हीरो रहे तिलक वर्मा, जो कि एमर्जिंग एशिया कप में भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे थे, और जिन्होंने शानदार शतक 107 रनों की नाबाद पारी खेली। और भारत ने 20 ओवर में 219 रन बनाए, 220 रन का टारगेट दिया, जिसे साउथ अफ्रीका ने 7-8 विकेट के नुकसान पे 208 रन ही बना सकी। इस तरह 11 रनों से भारत ने इस मैच को जीत लिया। इस सब पे बात करेंगे। फिर कल चौथा मैच है, उस पर बात करेंगे। भारत अभी इस टूर्नामेंट इस सीरीज में 2-1 से लीड कर रहा है। बाकी 1-2 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी पे भी फाइनल हो जाएगा, क्या हो रहा है देखते हैं। जैसी भी रिपोर्ट आती है फिर आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।